मैं ज्योति नहीं बनूंगी, बेवफा ना समझो। फिर भी नहीं पिघला पिंटू का दिल, छुड़वाई पत्नी की कोचिंग। शादी, पढ़ाई और फिर बेवफाई। फुल फिल्मी है एसटीएम ज्योति मौर्य और आलोक की कहानी। साधारण घर की बेटी, शादी के बाद पति ने पहचानी प्रतिभा, 4th क्लास की नौकरी कर बीवी को बनाया अफसर। ज्योति मौर्य के मामले में आया नया मोड़, खतरे में कमांडेंट मनीष दुबे की नौकरी, जांच जारी। उत्तर प्रदेश में एसटीएम ज्योति मौर्य मामले का असर बिहार के बक्सर में भी देखने को मिला है। एक पति ने यहां अपनी पत्नी की कोचिंग सिर्फ इस डर से छुड़वा दी कि कहीं वो उसे भी उसी तरह ना छोड़ दे जैसे ज्योति मौर्य ने एसटीएम बनते ही अपने पति को छोड़ दिया। पति ने कहा, मैं अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य नहीं बनने दूंगा। मामला मुरार थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली खुशबू ने अपने पति के विरुद्ध पुलिस में आवेदन दिया। पत्नी का कहना है कि उसके पति ने उसकी कोचिंग सिर्फ इसलिए छुड़वा दी कि कहीं वो ज्योति मौर्य की तरह ना बन जाए, यानी वो अफसर बनने के बाद कहीं उसे छोड़ न दे। पत्नी ने पुलिस से निवेदन किया कि वो उसके पति को समझाएं। खुशबू ने कहा, साहब मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी, मैं बेवफा नहीं हूँ, मेरे पति को समझाओ कि मेरी कोचिंग ना छुड़वाएं। दरअसल खुशबू प्रयागराज में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। इसके लिए वो एक इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रही थी, लेकिन जैसे ही ज्योति मौर्य की बेवफाई वाला वीडियो वायरल हुआ तो उसके पति पिंटू ने वापस उसे घर बुला लिया। पिंटू ने उसे कोचिंग के लिए रुपए देने तक से इनकार कर दिया, जिसके चलते पत्नी को थाने आना पड़ा। खुशबू ने कहा कि उसने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब वो पति को मना कर थक गई तो उसने पुलिस की मदद लेने की सोची। जानकारी के मुताबिक मुरार थाना क्षेत्र के चौगाई गांव निवासी पिंटू कुमार सिंह की शादी साल 2010 में खुशबू के साथ हुई थी। खुशबू पढ़ने में अच्छी थी और बीपीएससी की तैयारी कर अफसर बनना चाहती थी, इसलिए पिंटू ने उसे कोचिंग के लिए प्रयागराज भेज दिया। लेकिन जैसे ही ज्योति मौर्य मामले का वीडियो वायरल हुआ तो पिंटू पर भी इसका असर पड़ा। उसे लगने लगा कि कहीं खुशबू भी ज्योति की तरह न बन जाए, यानी जैसे ज्योति ने अपने पति को उस समय छोड़ दिया जब वो एसटीएम बन गई, वैसे ही खुशबू भी कहीं अफसर बनते पिंटू को न छोड़ दे। पिंटू ने इस बात को इतना ज्यादा दिल पर ले लिया कि खुशबू को प्रयागराज से वापस बक्सर बुला लिया। पिंटू का कहना है कि ज्योति मौर्य वाले मामले से मैं बहुत आहत हूँ। मैं अपनी पत्नी को पढ़ा रहा था, लेकिन अब मैं उसे पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ। मैं अपनी पत्नी की कोचिंग के लिए पैसे नहीं दे सकता। इन दिनों उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य सुर्खियों में छाई हुई हैं। उनके पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि ज्योति एसटीएम बनने के बाद उससे नाता तोड़कर किसी और के साथ चली गई, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। दरअसल ज्योति के पति आलोक ने मीडिया को एक डायरी सौंपी। बताया जा रहा है कि 100 पन्नों की इस डायरी में पीसीएस अधिकारी द्वारा किए गए कथित भ्रष्टाचार का लेखा जोखा है। फिलहाल ये आरोप पति ने लगाए, लेकिन मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। प्रयागराज के रहने वाले और वर्तमान में पंचायत राज विभाग में तैनात आलोक कुमार मौर्य ने डायरी के हर पन्ने के ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्वास्तिक चिन्ह बनाए। इसके अलावा डायरी के प्रत्येक पन्ने पर विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त धन पैसे की जानकारी है। पति आलोक का दावा है कि यह लिखावट ज्योति की है। ज्योति मौर्य ने 2019 से 2021 तक कौशाम्बी चाय उपखंड में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में काम किया। इस अवधि के दौरान डायरी में भ्रष्टाचार से प्राप्त धन का लेखा जोखा दर्ज है। केवल एक महीने अक्टूबर 2021 में ज्योति ने कथित तौर पर 6,04,000 रुपए की अनौपचारिक आय अर्जित की। डायरी में आपूर्ति निरीक्षक को 15,000 रुपए, विपणन निरीक्षक को 16,000 रुपए मासिक भुगतान का उल्लेख है। डायरी के हर पन्ने पर भ्रष्टाचार से मिली रकम का बारीकी से जिक्र है। आलोक ने खुलासा किया कि उन्होंने 2010 में ज्योति से शादी की, जिसके बाद उन्होंने उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद की। ज्योति ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और अंततः लोक सेवा आयोग में महिलाओं में तीसरी और कुल मिलाकर 16वीं रैंक हासिल की। उनका परिवार बहुत खुश था। 2015 में उन्होंने जुड़वा बेटियों का स्वागत किया। उनका कहना है कि 2020 तक सब कुछ ठीक लग रहा था। आलोक ने कहा कि ज्योति की 2020 में गाजियाबाद में होमगार्ड के जिला कमांडेंट से दोस्ती हो गई। वो अक्सर बातचीत करने लगे। उनकी दोस्ती से आलोक को भी कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि 2022 में ज्योति अपने मोबाइल फोन पर अपने फेसबुक अकाउंट से लॉग आउट करना भूल गई। आलोक को उनकी स्पष्ट बातचीत का पता चल गया। वहीं जब उसने विरोध किया तो ज्योति मारपीट पर उतर आई और जेल भेजने की धमकी देने लगी। 22 दिसंबर 2022 को आलोक को लखनऊ के एक होटल के कमरे में पकड़ा गया। आलोक का दावा है कि वो अपनी जान बचाकर भाग गया। आलोक ने ज्योति पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक हफ्ते पहले मुझे एक कॉल आई जिसमें धमकी दी गई कि मैं स्वेच्छा से तलाक ले लूं, नहीं तो मुझे मार दिया जाएगा। उसने मुझे धारा 376 के तहत झूठे दहेज केस में फंसाने की धमकी दी। ज्योति ने धूमनगंज थाने में दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है और धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी है।